माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें अनमोल उपहार दिया है गीता रूपी, इसको हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जिस तरह से महाभारत के भीषण युद्ध में जब अर्जुन हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, उनके पीछे भटक गए थे, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये गीता संदेश दिया था, जिसको उन्होंने आत्मसात किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई और परम लक्ष्य को प्राप्त किया अर्जुन ने। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़कर हम भी इसको अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प करें। बोलिए भारत माता की। अभिनंदन करते हैं, आपसे स्नेह बेशुमार करते हैं। आपके कदमों ने किया मंच को पावन, हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। और स्वागत, भारतीय संस्कृति स्वागत की परंपरा रही है और मैं हमारे मध्य में पधारे हुए महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज की स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे आलोक तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही बारे कहीं कीर्तन, कहीं राम गुण, कहीं आवन, विधि वेद गाहे सब सचन है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही हरे गुरु, तू यीशु मसीह, हरे नाम में तू समा रहा, हरे नाम में तू समा रहा, हरे नाम में तू समा रहा। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा दम लगाइए, बोलिए भारत माता की। बस, धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल सर, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, मेरे सामने विराजमान सभी शिक्षकगण और मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा भाई बहन, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि 9:30 बजे का किसी और विद्यालय को समय दिया हुआ है और 8 बजे का समय यहाँ का था, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गैप रह गया, तो थोड़ा सा समय में विलंब हो गया। पर जितना भी बहुउपयोगी समय हमको मिला है, आप जितने युवा मेरे सामने बैठे हैं, निश्चित आपकी मेधा, आपकी बुद्धि, आपका लेवल बहुत ऊंचा है। आध्यात्म शक्ति का संचार आप सब लोगों के अंदर में हो रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ बेटियों ने जो प्रार्थनाएं अभी सुनाई, वो प्रार्थना इतनी प्यारी थी और उसमें से भी जो बेटियां आगे बोल रही थी माइक पर, कौन बोल रही थी मुझे नहीं पता अभी, वो तो बहुत ही सुंदर बोल रही थी, बहुत ही अच्छा बोल रही थी और इतना सुरमय संगीतमय वातावरण बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। आज ये आधे घंटे का सत्र आपके लिए बहुउपयोगी हो सकता है। जैसे कि हमारे आदरणीय शिव कुमार जी ने बताया, आज लगभग 7 महीने से हम इस अभियान को चला रहे हैं। IIT, IIM, LLB, मेडिकल कॉलेज, CA, BEd, BA, 2.25 लाख बच्चों से, युवाओं से अभी तक मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा, यहाँ पर 12th के स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं? 12th के पीछे हैं, 10th के, 9th जी, मतलब ये सत्र है। तो मेरा विषय भी जो है वो आप सभी लोगों के लिए है, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए। बाकी सब भी श्रवण करें, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है। आप सब अपने जीवन में
सफल होना चाहते हैं? बोलो ना, आगे बढ़ना चाहते हैं? सफलता का मीनिंग क्या है? बड़ी नौकरी, बड़ी पोस्ट पा लेना, बड़ा बैंक बैलेंस या बड़ा मकान या बड़ी गाड़ी? आपके मायने में सफलता का विशेष सूत्र क्या है? अमूमन बच्चे ये समझ लेते हैं कि मेरे पास में बड़ी पोस्ट, बड़ी नौकरी आ जाए, बड़ा पैसा आ जाए, बड़ा बैंक बैलेंस हो जाए तो वो अपने आप को सफल कहना शुरू कर देते हैं। सफलता का मेन अभिप्राय, मेन सूत्र क्या है, इस विषय पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार का ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान बुद्धि जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान का मतलब है जो हमें आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है। जैसे हमने आंख से देखा कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। किसने दिखाया? आंख ने दिखाया। एक ज्ञान का दूसरा लेवल आता है बुद्धि जनित ज्ञान। बुद्धि जनित ज्ञान क्या कहता है? सूर्य उदय और अस्त होता है क्या? बोलो ना, नहीं होता तो क्या होता है? तो क्या होता है? कौन बताएगा? है? हाँ, क्या ना बेटा आपका? हाँ, डिंपल ने जवाब दिया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। तो ये कौन सा ज्ञान है? बुद्धि जनित ज्ञान है। इंद्रिय जनित ज्ञान क्या है? हमें आंख से दिखाई दे रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, पर हमारी बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि सूर्य उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। आप ये पानी का गिलास भरा हुआ है, इसमें एक चम्मच डालिएगा तो पानी के अंदर का जो हिस्सा है चम्मच का वो टेढ़ा दिखेगा। दिखेगा ना? कभी प्रयोग करना, ये अंदर का हिस्सा क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। आंखें क्या दिखा रही है उसको? टेढ़ा दिखा रही है। पर बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा है क्या? पानी में जाने के बाद वो मुड़ गया क्या? नहीं ना। बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। पर आंख क्या दिखा रही है? टेढ़ा दिखा रही है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान, और उसके बाद में दूसरा ज्ञान का लेवल होता है बुद्धि जनित ज्ञान। आप नर्सरी से लेकर LLB MBA पढ़ेंगे तो आपके पास में बुद्धि जनित ज्ञान आ जाएगा, यानी कि आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। दुनिया का सारा नॉलेज आपके पास में होगा, बहुत सारा ज्ञान आपके पास में होगा। पर एक तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान जो है वो दुनिया के 15% लोगों को ही प्राप्त होता है, और वो जो प्राप्त करते हैं उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इस दुनिया में 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं। 15% लोग यानी कि मेहनत मजदूरी करते हैं, वो 15% लोग हैं जो इस ब्रेन का यूज कर पाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे काम करते हैं। बाकी 85% लोग इस ब्रेन को यूज ही नहीं करते। नया का नया जैसा भगवान ने दिया है ना, वैसा का वैसा ले जा करके भगवान को दे देते हैं कि लो प्रभु, हमने यूज ही नहीं किया। तो 15% लोग जो हैं वो इस मस्तिष्क का यूज करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूं, क्या जमीन में से तेल निकलता है? बोलो यस, निकलता है। क्या जमीन में से घी भी निकलता है? थोड़ा सा सोचो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी जमीन में से घी निकलता है क्या? अच्छा, गाय दूध देती है, दूध में से घी निकलता है। दूध गाय के अंदर कहां से आता है? हैं? और घास कहां से आती है? तो घी कहां से निकला? निकलता है ना।
यानी कि ये हमारी जो बुद्धि है वो जमीन के जैसी है, भूमि के जैसी है। सारे खनिज पदार्थ, सारी उपयोगी वस्तु जैसे जमीन से निकलती है, वैसे ये मस्तिष्क जो है ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर में सारी चीजें हैं, बस आवश्यकता है इसको जागृत करने की। एक साइंटिस्ट ने कहा है कि 100 सेल्स का पावर हमारे मस्तिष्क में है। तो साधारण व्यक्तित्व होते हैं जो अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, 1 सेल्स से वो काम ले लेते हैं, 99 सेल्स उनके सोए पड़े रहते हैं, यूज ही नहीं कर पाते। अब उसमें भी थोड़ा सा अपर लेवल हो जाए, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा कोई साधु संत है, तो उसके 2 या 3 सेल्स जागृत हो जाते हैं। उसमें भी थोड़ा और अपर लेवल में जाएं, कोई साइंटिस्ट है, कोई आविष्कारक है, तो वो लगभग 5, 6, 7 सेल्स जागृत कर पाते हैं। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर एक साधुओं के लिए ब्रह्म योगी बहुत सारे से उपमा दी जाती है। वो जो महाप्रकांड जो साधु होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, 10 सेल्स जागृत कर पाते हैं। फिर भी इतनी पावर, इतनी ताकत मनुष्य के पास में होती है। आपने रामायण में रावण का नाम सुना है? रावण के पास में हम क्या कहते हैं, बहुत पावर थी। क्या थी? बहुत ताकत थी। और रावण के कितने माथे थे? कितने? अभी एक कोटा में मेरे को एक बच्चा मिला, बोले सर रावण के 10 शीश थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? सर रावण के 10 माथे थे तो वो अपने घर में कैसे घुसता था? सर रावण के 10 शीश थे तो रात को खटिया पर सोता कैसे था? और रावण के 10 माथे थे तो इधर वाला मुंह कैसे धोता था? लॉजिक है कि नहीं है? रावण के 10 शीश होने का अभिप्राय है, तात्पर्य है कि रावण के पास में बहुत बुद्धि थी। क्या थी? हम ज्यादा तेज आदमी होता ना, हम कहते हैं यार क्या खोपड़ी है इसके पास में, कितना दिमाग है इसके पास में। तो रावण के 10 शीश का मतलब है कि 4 वेद 6 शास्त्रों का वो ज्ञाता था। रावण के पास में बहुत बुद्धि थी, पर उस रावण के पास में भी आत्मज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? आत्मज्ञान नहीं था। इतने पढ़ने के बाद में भी वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। रामचरितमानस में 2 व्यक्ति हुए, एक रावण और एक राम। अच्छा, किंगडम किसका बड़ा था? सेना किसकी बड़ी थी? बुद्धि में कौन तेज था? नगरी भी उसकी सोने की। और राम थे वनवास में, राम थे वनवास में। राम के पास में केवल उनके भैया थे लक्ष्मण, और उनके पास में कुछ भी नहीं था, साथ में कोई बड़ी सेना नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। पर अंत में विजय किसकी हुई? और आज भी उस घटना को हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, आज भी कोई मां अपने बेटे का नाम रावण रखती है? धन पैसा बुद्धि सब था उसके पास में, पर आज भी हर मां अपने बेटे का नाम क्या रखती है? राम रखती है। तो राम के पास में क्या था? हमारे रामचरितमानस में राम जी के लिए कहा गया, रामो विग्रहवान धर्मः। एक बार कहेंगे आप, रामो विग्रहवान धर्मः। अब राम धर्म का विग्रह कैसे हैं? राम के पास में आत्मज्ञान कैसे हैं? बोले राम के पास में 3 चीज हैं विशेषता है, और चीजें हो या न हो, राम के पास में 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है राम के जीवन में सत्य। साथ में बोलिएगा, क्या चीज है? सत्य है राम के पास में। इस सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है। सत्य अगर आपके जीवन में है तो आपसे ज्यादा ताकतवर और आपसे ज्यादा पावरफुल इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा सामर्थ्य और सबसे बड़ा बल क्या है? सत्य है। यानी कि आज अगर हमने किसी भी इमारत को अगर झूठ के ऊपर खड़ा किया तो वो इमारत कब ढह जाए कोई मालूम नहीं है। हमारे अंदर में सबसे बढ़िया गुण क्या होना चाहिए? सत्य।
और ये सत्य चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, ईसाई है, कोई भी क्यों ना हो, हर धर्म के लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? तब वो है धर्मात्मा। तो हमारा सबसे पहला पावरफुल, सबसे बड़ी शक्ति हमारी क्या है? राम का दूसरा सबसे बड़ा गुण है करुणा। क्या है? करुणा मीन्स दया। राम के अंदर में क्या है? दया। जीव मात्र के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर दया और प्रेम। और राम का तीसरा सर्वश्रेष्ठ गुण है प्रेम। क्या है? प्रेम। हमारा जीवन इत्र की शीशी की तरह होना चाहिए। जहां पर सेंट की शीशी कहीं पर भी खोल दो, क्या फैलाएगी? खुशबू फैलाएगी। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हमारा जीवन मोमबत्ती के जैसा। देखो ना, आइसक्रीम और मोमबत्ती दोनों में एक समानता होती है। समानता क्या होती है? दोनों ही पिघलती है। क्या होता है? पिघलती है। आइसक्रीम जब पिघलती है, किसी को लाभ होता है क्या? किसी को लाभ नहीं होता। और मोमबत्ती जब पिघलती है तो लाभ होता है? नहीं होता। होता है ना बेटा? क्या लाभ होता है? प्रकाश फैलाती है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मोमबत्ती के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, न कि आइसक्रीम के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और इस जीवन को हमारे प्रकाश से दूसरे प्रकाशित हो सके, हमारे पास में इतना नॉलेज हो, इतना ज्ञान हो, इतना सामर्थ्य हो, इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है आत्मज्ञान की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? आत्मज्ञान की। तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? आत्मज्ञान कहां से आता है? इंद्रिय जनित ज्ञान तो हम रात दिन देखते हैं, समझते हैं। बुद्धि जनित ज्ञान इन किताबों से आ जाता है। आत्मज्ञान किससे आता है? अच्छा चलो इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से सुनते हैं। मैं आपको एक प्रश्न और करूंगा, शायद आपको थोड़ा बारीकी से समझ में आ जाए। आप सबने कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। बनना चाहते हो क्या? क्या आपको थोड़ा सा हंसा दूं? हंसना है आपको? क्योंकि कई मुझे दिख रहे हैं बड़े उदास से होकर के बैठे हैं। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, ये सबसे सुंदर श्रृंगार होता है। कितना भी बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो, पर चेहरे पर हंसी नहीं है तो मामला गड़बड़ सा ही लगता है ना? अभी एक लड़के से मैंने पूछा कि भैया तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता है? पैसे वाला बनना चाहता हूं। मैंने कहा पैसे वाला? लड़के का नाम था वरुण। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले सर मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही घर हो, इतना पैसे वाला। तो मैंने एक लड़की से भी पूछा बेटा तू क्या बनना चाहती है? तो उसने कहा सर मैं वरुण की पत्नी बनना चाहती हूं। क्या बनना चाहती हूं? वरुण की पत्नी। वो इतना पैसे वाला होगा तो मैं उसकी पत्नी बन जाऊं बस। तो एक बात हम और श्रवण करें। आपने कहा कि हम सफल होना चाहते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने बच्चे यहां पर बैठे क्या सब सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, कोई कोई होगा। अच्छा आप स्कूल में आते हो तो टीचर्स आपको पढ़ाने में भेदभाव करते हैं? आपको समय एक जितना मिलता है? बोलो ना। आपकी किताबें भी एक जैसी हैं, फिर एक सफल हो जाएगा एक फेलियर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? अगर कोई पढ़ाई भी करे तो चलो एक रीजन आ गया कि वो पढ़ता नहीं है। मानो उसने पढ़ाई भी की हो तो फेलियर होने का कारण क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप बेटा बताइए कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कहां से आएगा? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कहां से आएगा? है? अब वही कॉन्फिडेंस होता है बेटा, वो कहां से आएगा? अच्छा मुझको खुद पर विश्वास नहीं है।
मुझे खुद पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं? आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। कौन बताएगा? हारने का, फेलियर होने का मुख्य कारण डर। किस बात का बेटा? सफलता का, होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इसने बात थोड़ी अलग तरीके से कह दी, पर इसने बहुत सुंदर जवाब दिया है, डर। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण क्या पैदा होता है? डर। आत्मज्ञान छोटा सा है, पर इसने बहुत दिव्य जवाब दे दिया, डर। अलग तरीके से दिया पर सही जवाब दिया। डर कैसे होता है? जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तभी तो डर होता है ना। और इस डर को मिटाने के लिए, आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए, डर केवल ये नहीं कि हमारा अगली बार रिजल्ट कैसा आएगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी डिवीजन कैसी आएगी, ये डर नहीं है। हमारे यहाँ पर चिंता और चिंतन दो शब्द हैं। चिंता का मतलब है रिजल्ट के बारे में सोचना, और चिंतन का मतलब है स्टडी के बारे में सोचना। अक्सर फेल होने का कारण ये होता है कि बच्चा रिजल्ट के बारे में सोचता है। अगर वो थोड़ा भी स्टडी के बारे में सोच लेता तो शायद उसके मन में डर नहीं होता। तो इसी बात को श्री कृष्ण ने, अर्जुन के मन में जब डर हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सुंदर सी बात कही। उस बात को आप सब बारीकी से समझना। श्री कृष्ण अर्जुन के डर को मिटाने के लिए कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति ही। दोहराइए तो, रिपीट। आपने पहले सुना है इसको? कईयों ने सुना होगा। संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या? संशय मीन्स क्या है? शंका। अंग्रेजी में कहे तो क्या कहेंगे? डाउट। मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसको कहते हैं डाउट। ये डाउट जहां पर आ जाता है वहां पर आदमी के फेल होने के रास्ते खुल जाते हैं। और जहां पर यह विश्वास होता है कि मैं इसको कर सकता हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, संभव है, ये विश्वास जिसके अंदर में आ जाए उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और इस आत्मज्ञान का स्रोत मेन क्या है, ये आत्मज्ञान कहां से आता है, इसके ऊपर चर्चा करके मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा, क्योंकि मुझे 9:30 बजे कहीं पहुंचना है। तो मैं आपसे एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करता हूं, आप उसका जवाब देना। आपकी स्टडी का भी पता पड़ जाए कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, और फास्टली जवाब देना। उसको मैं निश्चित सर से इनाम भी दिलवाऊंगा, तो आप क्विकली जवाब देना, फास्टली, है ना, फटाफट। मेरा प्रश्न यह है कि अगर 1 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाले हाथ ऊपर करें। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। अब बताओ कितना जीरो लगेगा? है पीछे 12th वाले क्या कह रहे भैया? अब जागे हैं। कितना जीरो लगेगा एक साथ बताओ। चेक गलत मत भर देना, 10 लाख का सुबह सुबह नुकसान हो जाएगा। है? हाँ, कितना मुझे पता है, कितना लगेगा सही बताओ। 1 लाख में कितना लगेगा? 5 जीरो लगेगा। अब उन 5 जीरो में 5 ने, इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। इन सब ने एक साथ में कहा कि 5 जीरो लगेगा। कितना जीरो लगेगा 1 लाख में? अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 जीरो को हटा दिया जाए तो चेक की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? 10,000 की रहेगी ना। 1 जीरो और हटा दो, 1 और हटा दो, 1 और हटा दो, 1 और हटा दो। अब चेक की वैल्यू है कितनी है? 1 की है ना। अब आप एक जीरो को एज इट इज रखो, हटाओ मत, और 1 को हटा दो, वैल्यू नहीं है ना। वैसे ही आपके पास खूब किताबी ज्ञान है, खूब डिग्रियां हैं, खूब टैलेंट हैं,
पर आत्मज्ञान नहीं है तो आपकी भी वैल्यू कैसी हो जाएगी? उस चेक की जैसी हो जाएगी, जीरो की जैसी हो जाएगी। वो एक हमारे जीवन में क्या है, इस बात को हमें गहराई से समझना है। और जिस दिन ये समझ में आ गया तो आप 15% लोगों की सूची में सम्मिलित हो जाएंगे। और वो एक हमारे जीवन में है आत्मबल, आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास आता है, मैं आपसे पूछूं, ये किताब किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता। अरे वाह, क्या बात है। और जैसे आपके सर के साथ, कुमाऊद साहब के साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी पहले, तो उनके साथ मेरी खूब चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे भगवत गीता भी पढ़ते हैं। तो आप में से कौन कौन पढ़ता है भगवत गीता? पढ़ते हैं? श्लोक आते हैं आपको? आप खड़ा हो बेटा, तू हर काम में हाथ ऊपर कर रहा, आ गया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आना, आजा बेटा, आजा। चलो कोई नहीं। अच्छा, कौन पढ़ता है भगवत गीता का श्लोक? किसी को आता है? या गीता के बारे में कोई कुछ जानता है? 12th के बच्चों से पूछ रहा हूं भाई, भगवत गीता के बारे में कोई जानता है कुछ भी? कभी किसी ने पढ़ा हो? बेटियों में भी नहीं है कोई? है? अरे एक तो बहुत है। आओ डिम्पल, आओ, यहाँ आ जा बेटा। अरे यहाँ हो ना मंच पर। आपने एक श्लोक याद किया है, बहुत अच्छी है मेरी। देखो, आपको डिम्पल एक गीता का श्लोक सुना रही है, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। आपको सुना देते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युन्नतम् अधर्मस्य तदात्मः परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय सप्रभानि युगे युगे। इसका मीनिंग आता है बेटा? सर मीनिंग तो श्लोक याद है, मीनिंग नहीं आता ना। जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होगी और धर्म की हानि होगी, तब तक मैं संसार में जन्म लूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तदात्मा सुजा में। थोड़ा सा इसको ठीक करना। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। श्री राम राम, जय जय राम। अच्छा, आज मैं भी आपसे कुछ नया सीख के जा रहा हूँ, तो मैं भी आगे के स्कूलों में इसका प्रचार करूंगा, है ना। तो आपने गीता का एक श्लोक सुनाया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब अधर्म का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार इस धरती पर आऊंगा। और वो किसी भी रूप में, कभी वो भगत सिंह के रूप में, कभी वो विवेकानंद के रूप में, अनेक महापुरुषों के रूप में भगवान आता है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप समय भी कोई महापुरुष प्रकट हो जाए। तो ये ज्ञान, ये आत्मबल कहाँ से आता है? भगवत गीता से आता है। इन्होंने एक बात बताई, गीता में ऐसे ऐसे 700 श्लोक हैं, और आप देखोगे, आप घर में एक मोबाइल लेकर के आते हो 10-20 हज़ार रुपए का, तो मोबाइल के साथ में एक बुक आती है, उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? गाइड बुक, मैनुअल, यूजर बुक, है ना। और उस बुक में क्या होता है? उस बुक में 3 चीज होती है। सबसे पहली चीज, आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, यही होता है। दूसरी चीज होती है, आप इस प्रोडक्ट को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, यस। और तीसरी चीज होती है कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यही होता है ना। तो एक 10-20 हज़ार रुपए मोबाइल बनाने वाले ने अगर मैनुअल बुक दी है, तो हमारा 100 वर्षों का इतना अमूल्य जीवन, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई एरर आता होगा, सबके जीवन में आता है। हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और हम अपने आप का यूज कैसे कर सकते हैं। हमारा यूज कोई नहीं करे, हम स्वयं का यूज कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने हमको भी एक यूजर मैनुअल बुक दी हमारे लिए। हमारे जीवन में कोई एरर आ जाए तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और उस मैनुअल, उस यूजर बुक का नाम है, गाइड बुक का क्या नाम है? भगवत गीता। ये क्या करती है? हमें गाइड करती है। टोटली मैनेजमेंट,
कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना, किस समस्या में किस तरीके से अपने आप को निकालना, ऑल ओवर सब्जेक्ट हमारी लाइफ के किसमें है? भगवत गीता में है। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आपको भी उस चेक की तरह उस एक के साथ में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। जितने भी भारत के टॉप पर्सनैलिटीज हैं, आप उनके बायोग्राफी को उठाकर पढ़ेंगे, जो नाम अच्छा लगे, उनके जीवन में एक कॉमन मिलेगा, और वो कॉमन बात है कि उन सब ने क्या पढ़ा है? भगवत गीता। दुनिया के 128 देशों में एक ग्रंथ पढ़ाया जाता है, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? भगवत गीता। चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में पढ़ाया जाने वाला पूरे विश्व में एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवत गीता। वास्तविकता में जो अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं और अपने आप को एक उच्चतम शिखर पर देखना चाहता है, भीड़ में नहीं, भीड़ से आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप करने वाला बनना चाहता है, तो उसके जीवन में आत्मज्ञान के लिए उसको क्या पढ़ना चाहिए? भगवत गीता। तो बुद्धि जनित ज्ञान यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। आप अपने अनमोल समय में से जो समय आप मोबाइल को या अन्य चीज़ों को देते हो, उसमें से 15-20 मिनट समय निकाल करके वास्तविकता में अगर आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं तो आप इसकी स्टडी भी शुरू करें। 15 मिनट 20 मिनट रोज गीता को पढ़ें। अगर आज ये किताब 9th से लेकर 12th तक के बच्चों से पूछ रहा हूं, अगर आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं तो आप पढ़ेंगे? बोलो ना भाई। 9th 12th 10th के बच्चे हाथ ऊपर करें अगर इसको पढ़ना है तो। देखा देखी में मत करना। हाँ, कई बच्चियां ऐसे ऐसे हाथ ऊपर कर रही है, यूं यहां तक। एक सर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ ऊपर करें, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो किसी ने इतना किया, किसी ने इतना किया, कोई मेरे जैसा आलसी था वो ऐसे बैठा था। सर ने पूछा बेटा साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। सर ने देखा ये सबसे ज्यादा आलसी है। तो आप गीता को पढ़ेंगे। अच्छा, इसको कहाँ रखेंगे? हैं? मंदिर में? ये गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने स्कूल की किताबों को मंदिर में रखते हैं क्या? तो इसको मंदिर में क्यों रखेंगे फिर? ये भी बैग में ही रखना है ना। नहाए बिना नहाए, गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, छत पर, गार्डन में, जहां मन करे जब मन करे इसको पढ़ना है। और ये भी नहीं हो कि घर जाकर के दादी से कहो लो दादी मैं क्या लाई हूं। ऐसा तो नहीं करोगे ना। और ऐसा भी नहीं करना है कि कल स्कूल में आओ टीचर्स पूछे बेटा होमवर्क कर लिया, बोले मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं करना है। तो ये समय 15-20 मिनट रोज अपने को देना है। किसको? याद करना है। अच्छा एक बात बताएं, इतनी बोरिंग है ये कि एक पत्ता आप खोलोगे ना, एक पेज, तो आप बोर हो जाओगे, यार ये क्या है, छोड़ो नहीं पढ़ना, रख दोगे आप। पर ये इतना बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, पढ़ लिया, इसको याद कर लिया, समझ लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस दुनिया में दूसरा कोई और ज्ञान जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है जिसने इस किताब को स्टडी कर लिया, इसके मर्म को, इसके मीनिंग को समझ लिया। तो आप पढ़ेंगे। तो 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को, जो मैम बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा उन 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को गीता दी। सबसे पहले मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी का, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो अनमोल उपहार आज आप देकर जा रहे हैं, बच्चे अगर इसे अपने जीवन में, जैसा आपने बताया कि एक यूजर मैनुअल की तरह अगर प्रार्थना सभा में हम करते हैं और ये सारी बातें, छोटी छोटी चीजें हमने गीता से निकाल करके उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो हमने उसमें बच्चों को सिखाई गई है। और ये जो गीता की जो पुस्तिका आज आप सभी लोगों को मिली है, 9th onwards बच्चों को जो मिल रही है, बेटा इस चीज को मान के चले आप, अगर समझदारी से और ईमानदारी से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको और किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। जो आत्मज्ञान है वो आज नहीं कल आपके अंदर जीवन में उतरेगा। एक बार फिर से मैं सभी लोगों का जो पंचायत में आप लोग यहाँ पर आके दिखा रहे हैं, बच्चों से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें इंटरेक्ट करी। मैं मान के चलता हूँ कि ये इस चीज़ को अपने जीवन पर याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें अनमोल उपहार दिया है गीता रूपी, इसको हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जिस तरह से महाभारत के भीषण युद्ध में जब अर्जुन हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, उनके पीछे बैठ गए थे, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये गीता संदेश दिया था, जिसको उन्होंने आत्मसात किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई और परम लक्ष्य को प्राप्त किया अर्जुन ने। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़कर हम भी इसको अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प करें। बोलिए भारत माता की।